Hey everyone, Sammi Bharti here from University Fly Global Education Consultant. I am the managing director of my company. Before starting this video, I would like to congratulate our first batch of students who had successfully cleared FMG exam conducted in January 2025. We had started our admission form in the year 2018 एंड 2024 में हमारे फर्स्ट बैच ऑफ डॉक्टर्स अपने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए एंड दे हैड अपीयर्ड इन द एफएमजी एग्जाम कंडक्टेड इन 2025 and I am very happy to announce this that approximately 90% of our students who had went through us in different universities around the globe have cleared this FMG exam successfully. So now let's start the video. In today's video, we will dive through the admission process for MBBS abroad for the academic session 2025. And I am very sure that you are going to get an informed insight through this video in selecting the country and the university for your MBBS abroad journey. MBBS abroad के लिए एडमिशन प्रोसेस 2025 सेशन के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड इफ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन any university or any country, then you should have few things ready in your hand. You must have your passport ready with you. जनरली लास्ट ईयर तक क्या होता था कि यदि आपको एडमिशन करवाना है किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में अब्रॉड के लिए और यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं भी होता था तो जो इनिशियली डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस होता था तो उसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपका आधार कार्ड चल जाता था मीन्स यूनिवर्सिटी आधार कार्ड को एक्सेप्ट कर लेती थी और एडमिशन लेटर रिलीज कर देती थी बट फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर नॉट रिलीजिंग एडमिशन लेटर ऑन द बेसिस ऑफ आधार कार्ड यू मस्ट हैव योर पासपोर्ट विथ यू और पासपोर्ट का स्कैन कॉपी ही सबमिशन करने के बाद में आपका एडमिशन लेटर रिलीज होना है. So it is very important to have your passport ready with you before starting the admission process. Along with passport, what all are other documents which has to be ready with you are 10th mark sheet, 12th mark sheet, NEET score card. तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस ईयर 12th में अपियर होने वाले हैं. फॉर देम जब उनका 12th का रिजल्ट आएगा, स्कोर कार्ड आएगा, आफ्टर दैट दे कैन सबमिट इट इनटू द यूनिवर्सिटी. अभी एडमिशन लेटर उनके लिए रिलीज हो जाएगा एंड बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर नीट में नहीं अपीयर हुए हैं एंड इफ दे आर प्लानिंग फॉर एमबीबीएस अब्रॉड देन इस ईयर वो पहले नीट में अपीयर होंगे एंड आफ्टर दैट व्हेन दे विल गेट द स्कोर कार्ड then they can submit it into the university. Before this we can start the admission process for them. University will release the admission letter for them and after releasing the admission letter when they will get their 12th mark sheet, their NEET score card, after that they can submit it into the university through us. So the most important thing is to have your passport with you. यदि आपने अभी तक पासपोर्ट अपना अप्लाई नहीं किया है then please apply it urgently. अनदर इन्फॉर्मेशन फॉर यू इज़ दिस कि जैसे ही आपका यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर या ऑफर लेटर बोलिए आप वो रिलीज हो जाता है आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी स्टार्ट्स टू इशू इनविटेशन लेटर और इनविटेशन लेटर के ही बेसिस पे आपका वीज़ा फाइलिंग होना है. सो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ रशिया, जॉर्जिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एडमिशन लेटर रिलीज करने के बाद दे आस्क यू फॉर द पार्ट पेमेंट ऑफ योर ट्यूशन फी. पार्ट पेमेंट कहने का मतलब एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर का आपके पास में ट्यूशन फी होना चाहिए. एडमिशन लेटर इशू होने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर का ट्यूशन फी आपको यूनिवर्सिटी के अकाउंट में सबमिट करना होगा एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग द रिसिप्ट you are eligible to get invitation letter from the university. So if you are planning to join MBBS abroad, whether any country or any university, then you must have your budget ready with you. यदि आप कोई बैंक लोन के थ्रू जाना चाहते हैं या आप कहीं से अरेंज करना चाहते हैं अपना फर्स्ट ईयर का टोटल पैकेज, देन अभी से ही टाइम है आप उसको अरेंज कर लें बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी एक्स्ट्रा टाइम. ताकि जैसे ही एडमिशन लेटर इशू होता है
and whenever university asks for the part payment of the tuition fee, then you must have ready with you to deposit in their respective account. The third most important information for you is कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज रशिया में इस ईयर एडमिशन प्रोसेस काफ़ी जल्दी ही क्लोज करने वाली है, बिकॉज अभी से ही एडमिशन चालू हो चुका है, एडमिशन लेटर आना चालू हो चुका है। लास्ट ईयर तक सितंबर अक्टूबर नवंबर तक एडमिशन चल रहा था, वो इस ईयर नहीं चलेगा। इस ईयर जून जुलाई तक एडमिशन फॉर्मेलिटीज रशिया के केस में खत्म हो जाएगा। सो अभी ये वक्त है कि आप अप्लाई कर लें जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज करते हैं। अब यूनिवर्सिटी कैसे चूज करना है, तो यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए आप किसी भी काउंसलर या किसी भी एडमिशन कंसल्टेंसी फर्म को आप अप्रोच कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन थ्रू अस, देन वी हैव सेवरल ऑफिसेस अक्रॉस इंडिया। या फिर आप ऑनलाइन काउंसलिंग चाहते हैं, if you are not comfortable in visiting our office, then please visit our website www.universityfly.com और आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए बुकिंग कर सकते हैं। After filling up the form properly, you will get a call from our office and we will guide you in selecting the country, in selecting the university based on your budget, based on your interest, based on your marks. फर्दर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो लास्ट ईयर एडमिशन हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग कंट्रीज़ और यूनिवर्सिटीज़ में करवाया, तो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे पास में आया है, उसके बेसिस पे मैं कंट्री वाइज और यूनिवर्सिटी वाइज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ, सो दैट इट विल बी वेरी इजी इन सेलेक्टिंग द यूनिवर्सिटी। सो लास्ट ईयर मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स का जो पहला प्रायोरिटी था वो रशिया था, और रशिया में जो भी लो बजट की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बच्चे अपने बकेट लिस्ट में सबसे टॉप पे रखे हुए थे। एंड वेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर लो बजट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी चाहिए। जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एक लिमिटेड सीट्स ही होता है, और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स उसमें स्वाभाविक सा बात है, चूंकि लो बजट है तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे वहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो यूनिवर्सिटी इज़ नॉट गोइंग टू सेलेक्ट, यूनिवर्सिटी इज़ गोइंग टू रिजेक्ट द एप्लीकेशंस, और रिजेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। तो आपको मालूम होगा कि उराल में भी एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि ऑनलाइन हुआ था लास्ट ईयर, कबाडिनो बाल्केरियन, यारोस्लावल एंड ऑल अदर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ लो बजट। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन लो बजट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो आपको सिर्फ कोई एक मेडिकल यूनिवर्सिटी पे नहीं डिपेंडेंट होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट कन्फर्म दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट एडमिशन इन दैट यूनिवर्सिटी। आपको पैरेलली दो तीन और अदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में सेम बजट की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लेनी चाहिए। अनदर कैटेगरी की जो यूनिवर्सिटी है रशिया में वो है प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। तो जो भी प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे रशिया में, उनमें भी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होता है और उसमें भी ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो यदि आप प्रीमियम यूनिवर्सिटी भी चूज कर रहे हो, आपको अलग अलग दो तीन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर लेनी चाहिए। ये एक अच्छा सलाह है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि कोई एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट थे लास्ट ईयर, एंड दे डू नॉट क्वालिफाइड इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, और कोई भी किसी भी कारण से यूनिवर्सिटी उनका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर ली, आफ्टर दैट दे हैड टू कंप्रोमाइज विद एनी अदर यूनिवर्सिटी ऑफ द कंसल्टेंट चॉइस। वो बच्चों का चॉइस का यूनिवर्सिटी नहीं था, जो कंसल्टेंट या तो जो उस समय तक ओपन एडमिशन जिस यूनिवर्सिटी में था वहाँ को लेकर के और कंप्रोमाइज करना पड़ा। यूनिवर्सिटी फ्लाई इज ऑन बोर्डिंग few more universities, good universities with them, so that our students can get wider choice। जैसे कि we have onboarded Tajikistan, Tajik National University in our profile from the last year. We have onboarded few medical university of Kazakhstan, Georgia, Russia. So if you are contacting us, then you are going to get wider choice for selecting the MBBS abroad universities and countries. So if you are planning to join MBBS abroad in 2025, then please do contact us on the given numbers। और हमारा काउंसलिंग टोटली फ्री है, आप हमारे दिए गए नंबरों पे कॉल करके और फ्री काउंसलिंग पा सकते हैं।
और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, बिकॉज अभी बहुत सारी ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है जिनका वीडियो हमारे चैनल पे आना बचा हुआ है. So you are going to get good insight of the universities, are going to know the pros and cons of each medical universities, pros and cons of each country. So please subscribe our channel for the latest updates on MBBS abroad admission for the academic session 2025. So thank you for watching the video.